स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुबैका अदील। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत स्पेशल ये जो वीडियो है और जो एजेंडा है हमारे पास, वो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वीकर इन मैथ्स। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे पास्ट पेपर से, या वो जो बहुत कह लें कि ईजीएस्ट जो क्वेश्चन है जिनको अटैम्प्ट करके आप ईजिली पास हो सकते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम सेलेक्टेड क्वेश्चन। So we start with the chapter number 3 and this is 3.1 and the question is express as ratios। कि हमने आपका जो पहला ये क्वेश्चन है इसमें आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि रेशो हम किस चीज़ का मालूम कर सकते हैं, जो हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब दोज नंबर विच आर सेम, या जिनके यूनिट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ 750 और कोमा ₹1250। इसमें आपने क्या करना है कि आप इसको गौर से देखें तो ये 750 है। दोनों नंबर जो हैं बहुत सिंपल, आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, रुपीज़ रेशो रुपीज़, कि आप इसके क्योंकि दोनों के यूनिट सेम हैं, ऊपर इस यहाँ पर लिख देंगे रुपीज़, यहाँ भी रुपीज़, जो भी इसके यूनिट होंगे आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे 750 और लिखेंगे 1250। अब अगर दोनों तरफ देखें तो 0 0 से क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों की कैंसिलेशन आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है जो बच जाएगा वो है 75 और यहाँ है 125। अब आपके पास कैलकुलेटर है, मतलब आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है एक जो टेक्निक आपने माइंड में याद रखनी है कि अगर कभी भी किसी डिजिट के लास्ट पे 5 आता है, इट मीन्स कि वो नंबर आपके पास 5 पे डिवाइड हो जाएगा। लाइक ये 75 है और ये 125 है, इन दोनों के लास्ट पे 5 आ रहा है। और वैसे भी जब रेशो फाइंड आउट करते हैं तो आपने किसी ऐसे नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है जो एक सेम नंबर होना चाहिए। जैसे 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। और ये आएगा 5 3 सा 15 एंड 5 5 से 25। यहाँ पर अगर आप ओरली या ज़ुबानी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नो मैटर दे आर इन क्लास 9th और 10th, उनकी डिवीजन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 75 को लिख के डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 15। फिर लिखें 125 डिवाइडेड बाय 5 और आपको मिल जाएगा 25। और दोबारा से देखें तो इसके आखिर में 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो आप दोबारा से क्या कर दें, 5 से डिवीजन कर दें एंड यू विल गेट 3:5। अगर आप बुक पे अपना क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि इसको सिंपलेस्ट भी करें, मतलब सादा यूँ जब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक होता है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हर वो चीज़ जो रेशो की फॉर्म में लिखी जाती है हम उसको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका फाइनल एक छोटा सा आपके पास क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये है 3 मीटर कॉमा 450 सेंटीमीटर। अब हम देखें तो हम इन दोनों का नॉर्मली रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि इनके यूनिट्स को सेम बनाया जा सकता है। मींस हम उस चीज़ का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके यूनिट्स को हम सेम कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 1 मीटर में आपने देखा होगा, या आपको हो सकता है इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 2 मीटर में कितने होंगे? यस सोचें, यस करेक्ट, 200 सेंटीमीटर होते हैं। अब 3 मीटर में कितने होंगे? 300 सेंटीमीटर्स। लेकिन आपको सिर्फ 3 तक जाना है क्योंकि आपका क्वेश्चन 3 मीटर में है। तो 3 मीटर में कितने हो गए आपके पास क्या नंबर होगा? 300 सेंटीमीटर। आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है वो पहले 450 है और बाद में 3 है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन याद रखें कि अगर ये चीज़ पहले है तो उसको इसी को पहले लिखेंगे। तो बुक में आपके पास 450 पहले है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले तो यूनिट सेम होने के बाद, मीन्स यहाँ पर आप देखें तो इसके यूनिट आपके क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 450 रेशो 300 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ से एक जो सेम नंबर है वो 0 0 से क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पर आएगा 45 रेशो 30। अब चेक करें, एक ऐसा नंबर ढूंढें कि जो इन दोनों नंबर्स को एट द सेम टाइम कटिंग कर दे, उसकी कैंसिलेशन करें। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है? वो ऐसा एक 5 नंबर है। अब देखें 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30। अब एक और नंबर ढूंढें जो अब इन दोनों को मज़ीद कैंसिल करें। मीन्स आप उस वक्त तक कैंसिलेशन करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि वो सॉल्व होने के काबिल ना रहे। अब देखें 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब 3 और 2 एक ऐसा नंबर है जिसको फर्दर आप सॉर्ट आउट या कैंसिल या सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे और ये भी इसका आंसर है। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर है 4 kg
कॉमा 2 kg 750 ग्राम्स। अब ये क्या है, ये कोई और यूनिट्स हैं। आपको पता है कि केजीज हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे चीज़ों को कोई क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे पोटैटोज़ हैं या मतलब किसी भी सब्ज़ी वगैरह को मेजर करने के लिए हम केजीज यूज़ करते हैं, ये इसी तरह है। तो हम कहते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम्स आ गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें, ये मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं या 1000 ग्राम्स होते हैं। इट मीन्स 2 kg में क्या होगा, 2000 ग्राम्स होंगे। हमने 4 तक जाना है, तो डेफिनेट बात है कि 4 kg में 4000 ग्राम्स होंगे। ओके, अब ये क्या चीज़ है। अब देखें, ये 2 kg है, ये 750 ग्राम्स हैं। पहले क्या करेंगे, 2 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। हमारे पास इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाएं, यानी कि सबसे छोटा यूनिट हमें चाहिए। तो देखिए, आपके ख्याल में केजी एक छोटा यूनिट है कि ग्राम्स? ज़रा सोचें, बहुत सिंपल है। तो केजी एक बड़ा यूनिट है, जबकि ग्राम्स एक छोटा यूनिट है, और हमने कहाँ जाना है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4000 होगा। अब ज़रा गौर से इसको देखें, तो ये 2 kg कितना होगा, 2000 मीन्स 2000 ग्राम्स, और ये ऑलरेडी किस में है, 750 का अगर यूनिट देखें तो पहले से ग्राम है। इसका मतलब जब इसका जो आंसर अभी आएगा उसको इसमें आप प्लस करेंगे, तो आप सारे के सारे यानी कि इस पूरी चीज़ को कहाँ लेंगे, ग्राम्स में। ये यहाँ देखें, ये मैंने एरो शो किया हुआ है, 2 kg का मतलब 2000 और 750 का तो पहले से ग्राम्स है। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2750 ग्राम्स। अब जब दोनों के यूनिट सेम हो गए तो यहाँ लिखें ग्राम रेशो ग्राम्स। जो फर्स्ट ग्राम है मतलब ये आ गया 4000 और इसका आंसर आ गया 2750। दोनों तरफ का जो ज़ीरो है वो कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो चीज़ आपकी बच जाती है वो लिख दें। अब एक ऐसा नंबर ढूंढें जो इन दोनों को एट द सेम टाइम कैंसिल करें। तो देखें स्टूडेंट्स, जिस नंबर के आखिर में 0 और 5 आ जाए तो बस आप ये सोच लें कि वो 100% 5 पे ज़रूर कैंसिल होगा। तो इसको भी अब अपना कैलकुलेटर पकड़ें, लिखें 400 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर लिखें 275 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब दोबारा गौर करें तो यहाँ 0 और यहाँ 5 है। इट मीन्स ये दोबारा किस पे डिवाइड हो रहा है, फिर दोबारा 5 पे। फिर कैलकुलेटर यूज़ करें, 80 डिवाइडेड बाय 5 एंड 55 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट दीज टू आंसर। अब ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकते, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, और दूसरी बार 16/11 ये इसकी दूसरी फॉर्म है लिखने की। अब देखें 4 क्वेश्चन, 27 मिनट डॉट 30 सेकेंड कॉमा 1 आवर। ये बहुत एक बेसिक क्वेश्चन कैसे है कि बहुत लोअर ग्रेड्स में आपने ये पढ़ा है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। HR मतलब आवर, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, अगर 1 घंटे में 60 मिनट हैं तो हमें पता है कि अगर 60 को यहीं रहने दें, अब फर्दर हमने मिनट से सेकंड में जाना है। तो इस मिनट में यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। मीन्स हम ये बोलेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट है, लेकिन 1 आवर में सेकंड्स कितने हैं, तो 3600 सेकंड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे कितने भी वीक क्यों ना हो मैथ्स में, ये इतनी बेसिक चीज़ है कि आप सबको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है कि ये आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं या 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं। तो इस सवाल को करने का फ़ायदा ये भी है कि आपको ये एक बेसिक चीज़ पता चल जाएगी या एक रिकॉल हो जाएगी अगर आप भूल भी चुके हैं तो। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने स्मॉलेस्ट यूनिट में जाना है, तो आप ज़रा सोचें, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है, तो सबसे छोटा यूनिट कौन है, सेकंड है। इसका मतलब हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सेकंड में शिफ्ट करा देंगे। ओके, अगर ऐसा है तो ये कॉमा जो है एक सेपरेटर है। एक सेपरेटर वर्ड का मतलब है जो इन चीज़ों को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ देखिए कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। इट मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे है और उसके बाद ये यूँ है क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को सेकंड में लेके जाएंगे। ज़रा गौर से देखें तो ये तो पहली सेकंड है, तो इसको हमने सेकंड में लेके जाना है। अगर हम कहते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120, 3 में कितने हो गए, 180। मीन्स जब हमने सेकंड में जाना होता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 मिनट, इसका मतलब 27 को जो अगर सेकंड में लेके जाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। जब आप 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620 सेकंड आएंगे। अब देखें, लेकिन यहाँ पर साथ में 30 सेकंड है। इसका मतलब अब इन दोनों, जैसे यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया था,
इसके आंसर में 30 को प्लस करेंगे तो 1650 होगा। अब देखें ये पूरी की पूरी चीज़ किस में चली गई, सेकंड में। इसको भी किस में लेके जाएंगे, सेकंड में। तो आपको तो पहले ही पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। इसका मतलब अब वो जो यूनिट्स हैं यहाँ चेक करें। ये सवाल हम क्यों नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते और क्यों हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि इन दोनों के रेशियोज़ या इन दोनों के जो यूनिट्स हैं बिल्कुल सेम है, जबकि ये तो इतने सारे मिक्स यूनिट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि अब सबके यूनिट सेम हो गए, लिखेंगे सेकंड रेशियो सेकंड। इसका जो आंसर है, जो इसका इसके नीचे लिखना है, यू विल बी एट अ बिग रिस्क, मीन्स आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे या आपका क्वेश्चन गलत होगा अगर आप इसका आंसर इसके नीचे और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। इट मीन्स कि आप इसकी जो आंसर है, जो इसकी कन्वर्जन आपने की है, वो इसके नीचे लिखेंगे और इसकी वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे। ओके, देन देखें 0 0 से कैंसिल होगा, ये आपकी रिमेनिंग वैल्यू है। दोबारा देखें तो 5 और 0, इट मीन्स जैसे ये डिजिट लास्ट में नंबर आएगा, आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि यू कैन डिवाइड विद 5। अब इसको कैलकुलेटर के ज़रिए आप डिवाइड करें, 33 और 72। अब दोनों नंबर को ट्राई करें। अब ये 5 और 0 वाला जो वो है वो नहीं है नंबर, अब ये दोनों 3 पे डिवाइड होंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 11:24। ये अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इस फॉर्म में लिख दें तो ये है इसका सोल्यूशन और आंसर। इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें, 3.1 का इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है। 75 डिग्री, इस गोल से छोटे से सर्कल को बोलते हैं डिग्री, कॉमा 225 डिग्री। देखें ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब दोनों के जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, एंड आई जस्ट फॉरगेट टू राइट डिग्री। यहाँ लिखें डिग्री रेशो डिग्री। ओके जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख दें इसकी जो पहला 75 है वही 225 है, अब फिर 5 है तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। फर्दर ये डिवाइड हो नहीं सकता तो ये हम लिखेंगे 15/49। अब इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पास है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसके ये वो क्वेश्चन है जो आसान है, जो कि मैंने आपके लिए सिर्फ रखे हैं यहाँ पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पेपर में आ चुका है। देखें उसने बोला इफ़ दिस इज़ दिस देन फाइंड x रेशो y। अब गौर से देखें तो इस चीज़ में ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लाइक 3 4 are 12x, 3 5 are 15, 2x - 7y। ओके, आपने x रेशो y मालूम करना है। अब मैं क्या करूँगी कि 12x को यहीं रहने देंगे, 2x यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस। अब -7y यहीं रहेगा, 15y यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस 12 - 2 10, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10x आएगा। अगर आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये भी मुश्किल अगर लग रहा है तो सिंपल अपने कैलकुलेटर पे लिखें -7 + 15 तो आपको मिलेगा 8, ताकि आप कोई साइन की मिस्टेक ना करें। ओके, अब देखें आपको मालूम करना है x रेशो y। x को यहीं रहने दें और ये जो 10 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लायर है, वहाँ क्या होगा डिवाइड। 8 को आपने यहाँ से नहीं छेड़ना, इस y को वहाँ मूव कराना है और इस 10 को यहाँ। क्यों ऐसे करें, क्योंकि आपको x/y चाहिए, मीन्स x रेशो y, x/y चाहिए। तो x यहीं पर, y इसके नीचे, मतलब y मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, और यहाँ 10 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या होगा डिवाइड। अब देखें इन दोनों की कैंसलेशन हो रही है, 2 4 are 8 and 2 5 are 10। फर्दर इनकी कटिंग नहीं हो रही। एक बात याद रखें, अगर कोई चीज़ रेशो में लिखी जाए तो वो डिवाइड में लिखी जाती है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में लिखी जाए तो वो रेशो में लिखी जाती है। मीन्स उसने बोला था कि x रेशो y मालूम करें, तो आपने इसको रेशो की फॉर्म में इसको भी लिखेंगे और इसको भी, और यह है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ रेशोज दिस एंड दिस आर इक्वल। उसने बोला है कि अब आपने p मालूम करना है। यहाँ पर x था, यहाँ पर p है। वो आपको कह रहे हैं कि ये जो नंबर है, मतलब ये जो रेशो है और जो ये रेशो है, दोनों बराबर हैं। उसने ये बात आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई है कि ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स आप इन दोनों को बराबर करके लिख दें। ये मैं नहीं कह रही, वो क्वेश्चन में लिखा है कि आर इक्वल हैं। आर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कि हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे करें, हर वो चीज़ जो रेशो की फॉर्म में होती है हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लिखा 2p + 5, इसकी जगह डिवाइड का साइन लगा दिया, और 3p + 4 इज़ इक्वल टू 3/4। आपको पता होगा कि अगर दो फ्रैक्शंस हों और बीच में इक्वल का साइन हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2s are 8p, 4 5s are 20, 3 3s are 9 and 3 4s are 12।
अब फर्दर देखें तो 8p यहीं पर रहेगा, 9p यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस, 12 को यहीं रहने दें, 20 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस। दोबारा कैलकुलेटर यूज़ कर लें कि आपसे कोई गलती ना हो, तो लिखें 8 - 9 यू विल गेट 1। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, अपना कैलकुलेटर अपने पास बिल्कुल सामने रखें और लिखें 8 - 9 तो आपको मिलेगा -1। लेकिन हम -1 या 1 को नहीं लिखते, सिर्फ माइनस लगाएंगे। अगर आप 1 लगा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 यहाँ ना लिखें तो इट विल बी मोर बेटर। ओके, देन प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट -8। रिमेंबर व्हाई आई एम सेइंग एंड व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द पॉइंट दैट यू हैव टू यूज़ योर कैलकुलेटर, बिकॉज आप सोचें कि आपने सारा सवाल किया, एंड पे अगर आपके किसी माइनस साइन की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं या आप मिस्टेक कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये छोटा सा सवाल 2 नंबर का, कम से कम यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए एंडिंग करते हुए सवाल की कैलकुलेटर को यूज़ करना मत भूलें। ओके, देन यहाँ करेंगे तो -8 होगा। दोनों तरफ जब आपके पास कभी माइनस साइन हो तो उन दोनों की कैंसिलेशन हो जाती है, एंड यू विल गेट p = 8। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1 इज़ if ratio this and this are equal, again the same question. Now what is the difference between these two questions? The only difference is that here we have p and here we are having x. नाउ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ दैट आई शुड स्पीक इन उर्दू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली लिसनिंग मी एंड फॉर दोज हु आई एम मेकिंग द वीडियो, कि वो उन्हें समझ आ सके प्रॉपरली। चलें अब देखें, यहाँ पर देखें ये रेशो है तो ये डिवीजन में होगा, ये भी डिवीजन में होगा। अगेन इसकी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 3s are 15x and 5 1s are 5, 2 6 are 12 and 2 4s are 8। अगेन यहाँ पर हम x अपने लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है वो हमारे राइट हैंड पे होंगे। मीन्स 15x 8 प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, 12 यहीं रहने दें, 5 प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस, 12 - 5 दैट इज़ 7 एंड 15 - 8 दैट इज़ 7। 7 इज़ मल्टीप्लाइंग, यहाँ देखें तो 7x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर क्या होगा डिवाइड। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इसके और क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन यहाँ मैंने सारे वही क्वेश्चन किए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो वो बच्चे हैं, ताकि वो इजीली इनको कर सकें और उनके अच्छे नंबर आ सकें एग्ज़ाम में। तो होप सो आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया, मेरी ये बात समझ आ गई होगी। आपने इन क्वेश्चन को कम से कम भी 2-2 बार करना है ताकि आपको अच्छी से इन पर ग्रिप हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।